नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे प्राचीन ग्रंथों की एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो दो बेहद हैरान अंगेज पौराणिक कथाओं के पीछे छिपे गहरे सत्य को उजागर करेगी। देखिए, हम अक्सर मिथोलॉजी को बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, है ना, बिना उनके मूल तत्व को समझे। पर आज हम संख्याओं और समय के पीछे छिपे हुए इन आध्यात्मिक रहस्यों की बिल्कुल गहराई में जाएंगे। ये सच में एक आंखें खोलने वाला अनुभव होने वाला है। ओके, तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। 16,108 16,108 ये एक ऐसा विशाल अंक है जो भारतीय संस्कृति की एक ऐसी कथा से जुड़ा है जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। ये संख्या है भगवान श्री कृष्ण के विवाहों की। आमतौर पर कोई भी जब पहली बार ये नंबर सुनता है तो थोड़ा भ्रमित हो जाता है या आश्चर्य में पड़ जाता है। लेकिन इस अत्यधिक बड़ी संख्या के पीछे की असल ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानी आखिर है क्या? आइए इस पर रोशनी डालते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, नरकासुर से मुक्ति और उन 16,100 कन्याओं का उद्धार। हुआ कुछ यूं था कि नरकासुर नाम के एक अहंकारी दैत्य ने कई राज्यों पर हमला किया और वहां की राजकुमारियों को बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर रखा था। जब श्री कृष्ण ने उस असुर का वध किया तब उन्होंने वहां कैद 16,100 कन्याओं को आजाद कराया। लेकिन ठहरिए, यहाँ कथा में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आता है। उस समय के समाज ने उन मुक्त कन्याओं को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक असुर के बंदी गृह में रह चुकी थी। अब आप ही सोचिए, उनका अपना परिवार और राज्य भी उन्हें अपनाने से डरता था। ये उस दौर की एक बहुत बड़ी सामाजिक त्रासदी थी, जहां जिसके साथ अन्याय हुआ उसी को दोषी मान लिया गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात समझने वाली ये है कि दुनिया अक्सर इन विवाहों को एक गलत फहमी के चलते भोग विलास या लग्जरी से जोड़कर देखती है। पर हमारे शास्त्रीय सत्य की सच्चाई बिल्कुल अलग है। उन निराश और सामाजिक रूप से ठुकराई गई कन्याओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनाएं, वरना समाज उनका बहिष्कार कर देगा और उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो उनकी मर्यादा, उनके सम्मान और उनके जीवन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। ये निर्णय किसी भोग का प्रतीक नहीं था दोस्तों, ये अत्यंत करुणा और धर्म की रक्षा का एक बेहद क्रांतिकारी कदम था। अब आते हैं इस कथा के दूसरे पहलू पर, अष्टाभार्या यानी श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्रानियां। उन 16,100 मुक्त कराई गई महिलाओं को आश्रय देने के अलावा ग्रंथों में श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्रानियों का बिल्कुल स्पष्ट और विशेष उल्लेख मिलता है। ये हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, जंबवाती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजीति, भद्रा और लक्ष्मणा। इन 8 को ही अष्टभार्या कहा जाता है। इन्हें उन मुक्त कराई गई कन्याओं से पृथक रखकर देखना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि शास्त्रों में जो विवरण दिया गया है उसका एक सही और संपूर्ण चित्र हमारे सामने आ सके। हर एक पत्रानी की अपनी एक स्वतंत्र, विशिष्ट और बहुत प्यारी कथा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है शरणागति, जिसका सीधा सा अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। ये पूरा प्रसंग हमें सिखाता है कि परमात्मा अपने किसी भी शरणागत को कभी अस्वीकार नहीं करते। भक्ति परंपरा में इन 16,108 विवाहों को इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान हर उस आत्मा को अपनाते हैं जो सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी शरण में आती है, फिर चाहे पूरी दुनिया उसे ठुकरा दे। ईश्वर के दरबार में आपका कोई सामाजिक कलंक काम नहीं आता, वहां सिर्फ और सिर्फ आपका निष्काम समर्पण देखा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये समापन का सिद्धांत आगे कैसे बढ़ता है। बात करते हैं राजा खतवंगा के जीवन के अंतिम 48 मिनट की। शरणागति और ईश्वर पर पूरे विश्वास के इस अद्भुत सिद्धांत को अगर किसी ने प्रैक्टिकली जीकर दिखाया तो वो थे प्राचीन भारत के सूर्यवंशी शासक राजा खतवंगा। इनके पिता का नाम विश्वासा था और इन्हें महान राजा दिलीप के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत से लेकर विष्णु पुराण, भागवत और हरिवंश पुराण में इनका जिक्र मिलता है। ये राजा अपनी वीरता के साथ साथ धर्म, सत्य और वैराग्य के एक आदर्श उदाहरण थे। मतलब इनका चरित्र इतना महान था कि खुद देवता भी इनका सम्मान करते थे। हुआ कुछ ऐसा कि देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। जब देवता कमजोर पड़ने लगे तब उन्होंने राजा खतवंगा से मदद मांगी। राजा ने ऐसी कमाल की वीरता दिखाई कि असुरों को बुरी तरह हराकर देवताओं को विजय दिलाई।
अब प्रसन्न होकर देवताओं ने जब उन्हें कोई वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने अमर होने या ढेर सारा स्वर्ण मांगने के बजाय एक बेहद गहरा प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने देवताओं से अपनी बची हुई आयु यानी अपनी मौत के समय के बारे में पूछा ताकि वो अपने आगे के जीवन को सही दिशा दे सकें। और देवताओं ने जो जवाब दिया वो था 48। जी हाँ, देवताओं ने बताया कि उनके जीवन का सिर्फ एक मुहूर्त यानी लगभग 48 मिनट बचा है। एक बार जरा कल्पना कीजिए, हम सब किसी महान विजय का जश्न मनाने वाले हों और अचानक पता चले कि हमारी जिंदगी के सिर्फ 48 मिनट बचे हैं। ये किसी के भी पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है ना? पर यहाँ राजा खतवंगा का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उन्होंने दिखाया कि जब समय की गिनती शुरू हो जाए तो सच्ची प्राथमिकता आखिर क्या होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति शायद डर जाता या बचे हुए समय में स्वर्ग के भोगविलास का आनंद लेने की कोशिश करता, पर उन्होंने तुरंत बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए स्वर्गलोक का त्याग कर दिया और सीधे पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपना राजपाट, सब कुछ दान कर दिया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाकर खुद को पूर्णतया भगवान विष्णु में केंद्रित कर लिया। उन्होंने दिखा दिया कि असली समझदारी तुच्छ सुखों को ठुकराकर ईश्वर की सच्ची शरण में जाना ही है। इससे एक बेहद खूबसूरत बात समझ आती है। सच्चा कर्मा और मुक्ति का मार्ग सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। राजा का स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर वापस आने का चुनाव हमें सिखाता है कि हमारा समय बेहद सीमित है। हमें मृत्यु से डरने के बजाय समय रहते ईश्वर स्मरण और धर्म पर ध्यान देना चाहिए। मोक्षा स्वर्ग के टेम्पररी भोग में नहीं, बल्कि पृथ्वी पर सत्कर्मा और उस परमात्मा के प्रति समर्पण में निहित है। तो जब हम इन दोनों कथाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक गहरा और विचारशील प्रश्न सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब मौत की घड़ी बिल्कुल सामने हो और समय तेजी से घट रहा हो, तो क्या मानवता उन अस्थायी और झूठे मोहमाया को चुनती है या ईश्वर की सच्ची शरण को? एक ओर उन असहाय कन्याओं को सम्मान देने वाले श्री कृष्ण का अनंत करुणा भाव है और दूसरी ओर सिर्फ 48 मिनट में मोक्ष पाने वाले राजा खित्तवंगा का अटूट समर्पण। ये दोनों ही कथाएं हमें चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बताती हैं कि ईश्वर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए हमेशा हमेशा खुला है। इस गहरी सीख पर आज थोड़ा अकेले में विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस अनमोल ज्ञान को अपने भीतर उतरने दीजिएगा।